सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्णा। मैं हूं निगम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम अनसकड़ी की सामग्री जलेबी सिद्ध करेंगे। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी एवं अन्य गोस्वामी बालकों के उत्सव पे जलेबी की सामग्री प्रभु को भोग धरी जाए। अन्नकूट उत्सव पे भी जलेबी की सामग्री श्री प्रभु को अवश्य आरोगाई जाए। तो आज हम सरल रीत से जलेबी सिद्ध करना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जलेबी की सामग्री सिद्ध करने के लिए 1 कप सूजी ली है, 1/4 कप यानी कि पाव कप छाना हुआ मैदा लिया है, ½ कप फेंटा हुआ दही लिया है, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और आवश्यकता अनुसार जल का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जलेबी बनाने के लिए जलेबी का बैटर तैयार करते हैं। जलेबी का बैटर तैयार करने के लिए एक मिक्सिंग बोल ले, उसमें 1 कप सूजी पधराए। मार्केट में 2 टाइप की सूजी मिलती है, एक बड़ी और एक छोटी, आप कोई भी ले सकते हो। उसमें ½ कप मैदा पधराए। मैदा मैंने छान कर लिया है। सूजी और मैदा को चम्मच की मदद से अच्छे से मिला ले। जो नियम से जलेबी की सामग्री सिद्ध होती है उसमें सिर्फ मैदा का उपयोग किया जाता है। मैदा में जल और दही पधराकर 12 से 15 घंटे फर्मेंट होने देना पड़ता है। अभी हम इंस्टेंट जलेबी सिद्ध कर रहे हैं। अब सूजी और मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है। उसमें ½ कप फेंटा हुआ दही पधराए और चम्मच की मदद से अच्छे से मिला ले। दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा करके जल पधराएंगे। ये सामग्री में हमने सूजी का उपयोग ज्यादा किया है, इसलिए जल का उपयोग भी थोड़ा अधिक होगा। सब जल एक साथ ना पधराए, जैसे ही आवश्यकता हो उसके मुताबिक थोड़ा थोड़ा जल पधराए। इतना बैटर तैयार करने में ½ कप जितना जल का उपयोग होगा। जब भी आप जलेबी की सामग्री सिद्ध करो तब बैटर ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल थिक कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। अब थोड़ा जल पधरा के बैटर को 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट ले। तो बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। जलेबी का बैटर तैयार है। अगर आवश्यकता होगी तो हम बाद में थोड़ा जल पधराएंगे। अब ढक्कन लगाकर उसे 30 मिनट के लिए रहने देंगे। जलेबी का बैटर आधे घंटे में अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तब तक हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी के लिए 150 ग्राम शक्कर ली है। आवश्यकता अनुसार यानी कि 1 कप जितना जल लिया है। ½ चम्मच बारीक पीसा हुआ इलायची पाउडर लिया है और ½ चम्मच नींबू का रस लिया है। अब चाशनी सिद्ध करने के लिए गैस पर एक पात्र यानी कि कढ़ाई रखे, उसमें 150 ग्राम शक्कर पधराए और शक्कर डूबे उतना जल पधराए। अब गैस की फ्लेम ऑन करें और मीडियम फ्लेम पर उसे लगातार चलाते रहे। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक उसे चलाते रहे। जब भी आप जलेबी की सामग्री करो तब चाशनी एक तार की रखें। अगर एक तार से पतली चाशनी होगी तो जब आप जलेबी चाशनी में पधराओगे तो वो नरम हो जाएगी, और एक तार से ज़्यादा चाशनी होगी, गाढ़ी होगी, तो जलेबी के अंदर चाशनी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब शक्कर जल में अच्छे से घुल गई है
और चाशनी में उबाल भी आने लगा है। 8 से 10 मिनट में चाशनी तैयार हो गई है। अब हम उसमें आधा चम्मच नींबू का रस पधराएंगे। नींबू का रस पधराने से चाशनी जम नहीं जाती, मतलब कि उसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करके उसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर पधराए तो जलेबी सिद्ध करने के लिए चाशनी तैयार है। – 30 मिनट हो गई है। अब जलेबी का बैटर चेक करते हैं। बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब इस बैटर में आधा चम्मच बेकिंग पाउडर पधराए और 3 से 4 चम्मच जितना जल पधराए। क्योंकि बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, अब इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिला ले और 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटे। ऐसी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। अब तैयार किए हुए बैटर को एक कटोरी में पधराए। हमने एक केचप की बोतल ली है, उसमें जलेबी का बैटर फिल करें। अगर आपके पास ऐसी बोतल न हो तो आप पॉलीथीन बैग में या छेद वाले बर्तन से भी जलेबी बना सकते हो। अब जलेबी तलने के लिए एक फ्लैट बॉटम पैन में 2 कप घी लिया है। जब भी आप जलेबी की सामग्री सिद्ध करो तब जलेबी तलने के लिए फ्लैट बॉटम कढ़ाई या पैन का ही उपयोग करें। घी को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने देना है। घी अच्छे से गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम मीडियम रखें और गर्म घी में केचप बॉटल की मदद से जलेबी बनाएं। बहुत सरलता से जलेबी बनाई जा सकती है। जितनी बड़ी कढ़ाई हो उतनी ही जलेबी आप तले। अभी हम 4 जलेबी बनाएंगे। नीचे से थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर उसको चम्मच की मदद से या चिमटे की मदद से उल्टाए। ये जलेबी बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। अब दोनों ओर से जलेबी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर दोनों साइड से उसे फ्राई करें और तैयार जलेबी को चाशनी में पधराएं। जब भी आप जलेबी चाशनी में पधराओ तब चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, तो ही वो जलेबी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी। अब 2 से 3 मिनट तक उसे चाशनी में रहने दें। फ्राई की हुई जलेबी में चाशनी अच्छे से सोख हो तब तक हम दूसरी जलेबी घी में फ्राई करते हैं। जब भी आप जलेबी घी में फ्राई करो तब एक बात का खास ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और कढ़ाई में घी ज़्यादा नहीं भरना है। अब जलेबी अच्छे से फ्राई हो रही है। नीचे की ओर से थोड़ी सुनहरी हो जाए तब उसे उल्टा के दूसरी ओर फ्राई करें। अब जो पहले की जलेबी हमने फ्राई की थी और चाशनी में डीप की थी वो तैयार है। उसे एक प्लेट में पधराएं। अब जलेबी को टर्न करके दूसरी ओर सुनहरा गोल्डन ब्राउन रंग आए तब तक उसे फ्राई करें। जलेबी फ्राई होके तैयार है। उसे चाशनी में पधराएं। आप इस चाशनी में थोड़ा केसर भी पधरा सकते हो। इस तरह बारी बारी चिमटे की मदद से एक एक जलेबी चाशनी में पधराएं और चाशनी में 2 से 3 मिनट उसे डीप करें। जलेबी को चाशनी में अधिक समय ना रखें वरना वो नरम हो जाएगी।
अब सेम प्रोसेस से बाकी की जलेबी घी में फ्राई करें। जब भी आप इंस्टेंट जलेबी बनाओ तब एक बात का खास ध्यान रखें कि बैटर में आप बेकिंग पाउडर पधराओ, उसके बाद फेंट कर तुरंत उस बैटर में से जलेबी तैयार करें। अगर आप बैटर को रहने दोगे तो बेकिंग पाउडर का असर है वो कम हो जाएगा और फिर जलेबी आपकी फ्लैट बनेगी। तो जलेबी चाशनी में डीप होकर तैयार है। बहुत सुंदर सामग्री सिद्ध हुई है। तैयार जलेबी की सामग्री को थोड़ी ठंडी होने दे, बाद में श्री प्रभु को भोग धरें। तो आप भी उत्सवों पे ये जलेबी की सामग्री अवश्य सिद्ध करें। और सामग्री कैसी सिद्ध हुई है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। इसी तरह विविध सामग्री की रीत जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।